बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी सर्विसेज से अदनान से देखिए DH पेशावर 1 कनाल 2 कनाल एफिडेविट और कमर्शियल के हवाले से ये मैंने वीडियो बना रहा हूँ। और इसके अंदर सबसे पहले मैं बात करूँगा A, B और C की मिनिमम रेट जो है। मैंने आपको पिछली वीडियो में तकरीबन 195 तक मैंने रेट दिया था कि ये मिनिमम रेट चल रहा है, लेकिन इस टाइम रेट इसमें भी करेक्शन आई है। 10 जुलाई के बाद से इसमें भी करेक्शन आ गई है और यहाँ पे जो 195 का प्लॉट था वो इस टाइम 180 185 में भी नहीं बिक रहा। और 185 में अगर आपको या 180 में भी कोई चीज़ बिकती है तो जिन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना है DH पेशावर का, वो अभी सेल कर सकते हैं। नहीं तो उनको एक टाइम पीरियड चाहिए कम से कम साल के लिए कि फिर वो दोबारा 195 या 2 तक प्राइस आए तो वो उसको सेल करें। तो ये है मिनिमम प्राइस। और मैक्सिमम इस टाइम जो है कॉर्नर साउथ ओपन जो प्लॉट है वो 270 275 तक का प्लॉट है। ये दोनों प्राइसेस जो बताएंगे ये मैंने आपको बताई है कॉस्ट ऑफ लैंड। और यहाँ पे एक चीज आप याद रखें कि जो मैं सिर्फ 2 प्राइसेस बताता हूँ, मिनिमम और मैक्सिमम। फिर बीच में जो जैसे जैसे आपकी लोकेशन चेंज हो जाती है, लोकेशन के पैसे आते हैं। यानी आपकी लोकेशन बिल्कुल डेड एंड से हटके थोड़ी आगे आ जाएगी, वो 2 का हो जाएगा या फिर 2.5 का हो जाएगा। फिर मजीद अगर कैटेगरी प्लॉट आ जाएगा कि नॉर्मल हो तो वो 2.20 2.25 का प्लॉट है, 2.30 का है। ये मैंने आपको 2 वो प्राइस बताता हूँ कि मैक्सिमम ये प्राइस है 275 और मिनिमम आपकी 185 में बिल्कुल आपका बाउंड्री पे चला जाएगा। फिर इसके बीच में आपकी प्राइस जो है वो वेरी कर रही होती है। इसी तरह C ब्लॉक में मैक्सिमम इस टाइम 265 का रेट है कॉस्ट ऑफ लैंड, तो वही 22 लाख 22.5 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस है। प्रिज्म में इस टाइम जो है 175 का रेट आ गया है मिनिमम। अगर आपका कोई बाउंड्री के नजदीक या आपका प्लॉट चला जाता है ग्रेवयार्ड के नजदीक तो वो आपका प्लॉट इस टाइम 175 की प्राइस आ गई है। और मैक्सिमम इसकी प्राइस जो है 225 तक इसकी प्राइस घूम रही है। और उसके ऊपर भी डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो सेपरेट हैं 22.5 लाख रुपए। इसके बाद E ब्लॉक में 140 से 145 मैक्सिमम ये प्राइस है E ब्लॉक की। और अगर कोई 1 कनाल का प्लॉट आपका G ब्लॉक में है तो वो इस टाइम 165 तक इस टाइम G ब्लॉक का प्लॉट के ऊपर आपको ऑफर आती है। डिमांड आप जो मर्जी करें, लेकिन हम प्राइस वो देखते हैं जिसके ऊपर टोकन आए, पैसे आए, वो प्राइस कंसीडर होती है। तो मैं इस टाइम वही प्राइस आपको बता रहा हूँ जिसके ऊपर टोकन आ सकता है। 160 165 ये G ब्लॉक में मैक्सिमम ये 1 कनाल के प्लॉट की प्राइस है। इसके बाद अगर हम देखते हैं I ब्लॉक में इस टाइम 115 से 117 मैक्सिमम ये रेट है। इससे ऊपर अभी बायर नहीं आ रहा, इससे ऊपर बायर जो थे वो भी रुक गए हैं। ये जो फैसले होते हैं ये फौरन किए जाते हैं, ये टाइम नहीं लगाते। खास तौर पे जब मार्केट तेजी से ऊपर जा रही है या तेजी से नीचे आ रही है, तो जब नीचे आ रही है उस टाइम भी कोशिश हमारी यही होती है कि हम बायर को किसी तरह स्टैंड करें। सेलर तो हमारे पास खड़ा हुआ है जब मार्केट रिवर्स हो रही है, और जब मार्केट ऊपर जा रही है उस टाइम हम लोगों की कोशिश होती है कि हम सेलर को स्टैंड रखें। और बाज दफा हमारे इस फील्ड में हमेशा ये कहा जाता है कि बेच के पछताएं, रख के ना पछताएं। क्योंकि अगर आप बेच देते हैं और वो प्राइस उसके बाद नीचे आ जाती है तो आप तब भी शुक्र अदा करते हैं कि शुक्र हो गया कि हम बच गए, मजीद कोई लॉस नहीं हुआ। तो ये चीजें जो हैं ये फौरन फैसलों की होती हैं, तो ये आपको फौरन देखना चाहिए। इसके अंदर एफिडेविट और एलोकेशन की मैं बात करता हूँ। एफिडेविट की प्राइस इस टाइम 97 की आई है, एफिडेविट फ्रेश फाइल जो है जिसके ऊपर 0 पेड है। उसके बाद जो आपका एलोकेशन है जिसकी इंस्टॉलमेंट किसी की जा चुकी है, किसी की हाफ हुई है, तो उसकी प्राइस आई है 93 की। 93 में इस टाइम बायर मिलता है लेकिन कम है, तो इस टाइम जो भी फाइल बिकेगी वो 93 की बिकेगी एलोकेशन फाइल। और एफिडेविट का मैंने आपको 97 का रेट दिया है। इसी तरह अगर मैं बात करूं कमर्शियल की, तो कमर्शियल के ऊपर भी जो ओन पहले था 50 लाख रुपए पिछले वीक में था, वो भी एकदम रिवर्स होके वो भी 35 लाख रुपए ओन 4 मरला पे आ गया है। और 8 मरला कमर्शियल जो है उसके ऊपर इस टाइम 80 लाख रुपए ओन आ गया। तो ये कमर्शियल की है। तो कमर्शियल जो है अभी भी कुछ चांस है कि इसमें करेक्शन आ सकती है मजीद।
मैं फिर डीएचए से रिक्वेस्ट करूंगा कि डीएचए को चाहिए प्लीज इसके ऊपर जल्द से जल्द इसकी बैलेट के बारे में सोचें, नेक्स्ट बैलेट के बारे में, और यहाँ पे नक्शे को लेके आए कि जो हमारा एंड यूजर है, जो यहाँ पे प्लॉट होल्ड करके बैठे हुए हैं और अच्छी प्राइस लेने के लिए, या उन्होंने प्लॉट महंगे बाय किए हुए हैं, तो कम से कम डीएचए मैनेजमेंट को चाहिए कि वो यहाँ पे इसकी प्राइस के हवाले से या मार्केट के ऊपर नजर रखें कि इस टाइम डीएचए को क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि अपनी प्राइसेस को स्टेबल करें। तो उसके लिए जो हम लोग मार्केट में देख रहे हैं वो यही है कि इस टाइम डीएचए एक तो नक्शा फौरन यहाँ पे लॉन्च करे जी ब्लॉक का या एफ ब्लॉक का, दूसरे नंबर पे सेकंड बैलेट फौरन करें कमर्शियल की इसकी, कि यहाँ पे लोग जो हैं वो थोड़ा सा इसको स्टे करें और लोग बहरिया के साथ साथ डीएचए को भी देखें। ये ना हो कि हम सिर्फ 4 ब्लॉक के नक्शे को लेके हम चलते रहें और बहरिया हमारे सारा बायर जो है वो बहरिया की तरफ मूव हो जाए। तो इससे हमें डीएचए में हम जो काम करने वाले लोग हैं हमें भी नुकसान होगा, डीएचए को भी नुकसान होगा, जो यहाँ पे सेलर है उसका बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो प्लीज मैं फिर दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ डीएचए से कि प्लीज इसके बारे में आप सोचें। बाकी मजीद इंफॉर्मेशन के लिए मेरे दोनों नंबर आपके सामने, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये किया करें कि मुझे कॉल कर लिया करें, एक नंबर नहीं तो दूसरे नंबर पे, क्योंकि मैसेज इतने ज्यादा होते हैं कि बाज़ टाइम मैं पढ़ नहीं सकता या मेरी नजरों से ओझल हो जाते हैं और मैं वो उनको जवाब नहीं दे सकता, तो वो फिर एतराज एक आ जाता है। जिनके मैसेज के मैं जवाब नहीं दे सका उनसे मेरी माजरत है, बाकी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।